विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयधे ओजोसि ओजोमयधे असदोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। वेद प्रेमी सुधी श्रोतावृंद, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के 56वें सूक्त के, जो कि प्रथम मंडल में स्थित है, उस 56वें सूक्त के व्याख्या क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त के मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं सव्यांगिरस, देवता हैं इंद्र और छंद है जगती। शीर्षक है कि सोमपान का परम प्रेमी इंद्र। तो व्याख्या के पहले हम इस विषय को थोड़ा समझ लें कि जो इंद्र विषयक सूक्तों में इंद्र के और वृत्तासुर के एवं आसुरी शक्तियों के संघर्ष का वर्णन है, इंद्र की उस पर विजय का वर्णन है, इंद्र को सोमपान प्रस्तुत करने का कथन है और भक्तों द्वारा प्रार्थना किए जाने का अनुरोध है। तो इन सब को समझने के लिए एक मनोभूमि बनाना पड़ेगा। यह हम सब जानते हैं कि यह शिष्य जो है वो संघर्षात्मक है। इसमें विरोधी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं और विरोधी शक्तियों में तीक्ष्णता अधिक होती है, ये भी सत्य है। भले बाद में वो पराजित हों, लेकिन पराजित हो सकती हैं तो जब उनके विरोधी जो सकारात्मक शक्तियां हैं, जिनको हम दिव्य शक्ति कहते हैं, देव शक्ति हैं, वे सक्रिय हों। तो देव शक्तियों के सक्रिय होने के लिए उनकी अस्तुति आवश्यक है कि अस्तुत से शक्ति जागरण होता है और अस्तुता में एक सुप्त बल प्रबुद्ध होता है। और फिर उस आराधित शक्ति को सोमपान प्रस्तुत किया जाता है। सोम एक बलिष्ठ पेय है जो सुस्वादु है, रसायन है। तो उससे है कि देवता को जो समर्पण हो वह शुद्ध हो और सात्विक हो, बलिष्ठ हो, क्योंकि जो कुछ देवों को अर्पित किया जाता है प्रसाद रूप में, उसे भक्त स्वीकार करता है। तो जब नैवेद्य रूप में शुद्ध सात्विक वस्तु, पौष्टिक वस्तु अर्पित की जाएगी तो उसे उपासक ग्रहण करेगा, तो उसमें भी स्वास्थ्य बल वृद्धि सात्विकता का संचार होगा। इसलिए सोमपान के भी स्वरूप को हमें समझ लेना चाहिए। हम समय समय पर कहते आए हैं, यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। तो यूँ तो ये सीधे रूप में बात कही जाती है, इंद्राओ तुम वज्र उठाओ और वृत्तासुर को मारो और जल बरसाओ और
हे उपासकों तुम सोमरस प्रस्तुत करो, स्तुति करो, आदि आदि बातें कही जाती हैं। लेकिन इनका निचोड़ यही है जो बताया जा रहा है। तो वेदार्थों के गूढ़त्व में प्रवेश कर उसके मौक्तिकों को प्रकट करने के लिए उस मंत्र के आशय को और मंत्रों की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। उसीलिए ये बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। तो जो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 56वां सूक्त है, उसका जो पहला मंत्र है, जो जगती छंद में निबद्ध है, मंत्रदृष्टा सब आंगिरस हैं और देवता इंद्र हैं। तो इस प्रथम मंत्र में जो शीर्षक है वो सोमपान का परम प्रेमी इंद्र यह है। तो सोम विषयक अवधारणा को स्पष्ट करने की मैंने चेष्टा की है। इंद्र के स्वरूप को भी संक्षेप में बताया गया है और बताते भी हम रहते हैं, और स्तुति का महत्व भी बताया गया है और प्रसंग में बताया जाता रहता है। तो इन सबको हम अपने ध्यान के केंद्र में रखें तो अर्थ स्पष्ट होगा, और फिर जो मंत्र में निहित अर्थ है वो बड़ा ही कल्याणकारी होगा। तो शब्द रचना में शब्दों में तो बल होता ही है, शब्द ब्रह्म है। तो हम मंत्र का पाठ करते हैं और उसके पश्चात मंत्र का अर्थ ही होता है मननात् त्रायतेत मंत्र, जिसके अर्थ को मनन करने से त्राण हो, रक्षा हो, वह मंत्र है। तो मंत्र का पाठ करें और मंत्र के अर्थ पर मनन करें। इस निवेदन के पश्चात अब मंत्र का पाठ किया जा रहा है। एष प्रपूर्वीरव तस्य चमृषोत्यो न योषाम उदयस्त भ्रुवाणिः दक्षं महे पाययते हिरण्ययं रथमावृत्या हरियोग मृभस्म। तो शब्दार्थ जाने। भ्रुवणी यह विशेषण है इंद्र का। हे इंद्र, तुम भरण पोषण करता हो। तो जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सकारात्मक विचारों को लेकर चलती है, वह सृष्टि के प्राणियों का भरण पोषण करती है, उसे स्वस्थ और सुदृढ़ बनाती है, सात्विकता से भरती है। तो वह जो परम शक्ति इंद्र है वो भ्रुवणी है, यानी भरण पोषण करता है। और कैसा है? दक्षम, दक्ष है, अपने भरण पोषण प्रक्रिया में करने में कुशल है। तो इस प्रकार के इंद्र को हम सोम पिलावें और भक्तगण उसे सोमम पायते, सोम पिलाते भी हैं। सोम का परम अभिलाषी इंद्र किस प्रकार से सोम के प्रति आसक्त रहता है, इसका आगे के शब्दों में वर्णन होगा। सोम के विषय में कहा यह गया है कि एक भक्तिभावपूर्ण समर्पण है अथवा प्रस्तुत नैवेद्य है। तो जो बुराइयों का विनाश करना चाहता है वह पहले सौम्य से प्रेम करता है और उस सौम्य भाव का विस्तार करता है, भक्तों में भी वो प्रचारित प्रसारित हो। तो हे भक्तों, उपासकों, तुमने इंद्र के स्वागत में पूर्वी च मिश्रा, पूर्वी माने बहुत से, च
चमस्रः माने पात्रों में, चमसेषु, हमारे ख्याल से चमचा शब्द जो बना है वो इसी चमस्र से आगे निकल करके भाषा में, लोक भाषा में आया होगा। तो चमृषः, चमृषः माने सोम जिसमें रखा गया है वो चमचे या वे पात्र। पूर्वी माने बहुत से हैं, जिन पात्रों में सोमरस सुरक्षित है वे अनेक हैं, और इंद्र उसके प्रति बड़ा आकर्षित होता है। पानार्थ, उसके लिए उपमा दी जा रही है, एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि अत्यः योषाम न, अत्य कहते हैं अश्व को, घोड़े को। तो जैसे घोड़े का आकर्षण, योषा माने उसकी स्त्री, तो घोड़े की स्त्री कौन होगी? घोड़ी होगी। तो जैसे अत्यः घोड़े की आसक्ति, लगाव योषा उसके स्त्री यानी घोड़ी के प्रति होता है और उसकी ओर वो दौड़ता है, लपकता है, वैसे ही इंद्र भी बड़े वेग से तुम्हारे पात्रों में सजाए गए सोमरस की ओर लालायित रहता है, लपकता है, दौड़ता है। तो कहने का मतलब इंद्र को सोम अतीव प्रिय है। अब यजमान का कर्तव्य क्या है कि इंद्र जो है वह महे, महे माने बड़े बड़े युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध क्या है? विकारों के प्रति, कल्याण के, जीवन के अवरोधक दुष्प्रवृत्तियों के प्रति वो जब उनको समाप्त करने के लिए चल रहा है तो उस समय उसके चलने के साधन रथ और घोड़ों का वर्णन है कि वह इस सृष्टि के द्वंद्वात्मक युद्धों में, जैसे कि वृत्त से या असुर से जोड़ा गया है, उनके लिए वो हर योगम माने घोड़ों से जुटे रथ में तत्पर है, प्रस्थान कर रहा है। और वे रथ कैसे हैं? रिभुसम, दीप्त हैं, देदीप्यमान है, चमक रहे हैं। रिभुसम माने चमक रहे हैं, दीप्त युक्त हैं। और कैसा है वो रथ? हिरण्ययम, हिरण्य कहते हैं सोने को, तो हिरण्ययम माने सुनहला है, सोने के रंग वाला है। और इस प्रकार के इंद्र को, जो कि आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए अपने घोड़ों से नधे चमचमाते हुए सुनहले रथ पर तत्पर है, तो हे उपासकों, ऐसे इंद्र के लिए तुम आवृत्य माने उसको घेर कर माने चारों ओर से उसके पास इकट्ठे हो जाओ कि वो सोमरस जरूर पिए। तो आवृत्य उसको घेर कर तुम जो है वो सोमरस पिलाओ। सौम्य भाव भक्ति और स्तुतियाँ उसे प्रस्तुत करो, ताकि उसमें दुष्ट दमन के लिए अधिक उत्साह जगे और मानवता का अधिक कल्याण हो। मानवता के द्रोही जो असुर हैं उन संघृत हों, विनष्ट हों। इस प्रकार से हमने इस मंत्र में देखा कि इंद्र जो है वह मानवता का हितैषी है, वह प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है और वह अपने इस कार्य में परम दक्ष है। वह सदैव तत्पर रहता है आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए, जो मानवता के शत्रु हैं। इस स्थिति में हे भक्तों, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम भक्ति रस रूपी सौम्य सोमरस का पान उसे कराओ। और विविध पात्रों में भरे हुए हैं, यानी अनेक भक्तों के हृदय में भक्त भाव भरे हुए हैं, सब मिलकर के उसके पास जाओ और उसको प्रसन्न करो, उसमें उत्साह भरो
ताकि आसुरी शक्तियाँ विनष्ट हों। तो सोम के प्रति बड़ा आकर्षण है। उस इंद्र को दृष्टांत भी दिया गया है कि वह अश्व की भांति सोमपान के लिए उत्साही स्तुतियों को सुनने के लिए भक्ति भावना से भरे हृदय में प्रवेश करने के लिए वो आतुर रहता है। वैसे जैसे उपमा दिया गया, घोड़ी को देख करके घोड़ा आतुर हो जाता है। तो इस तीव्रता को दिखाने के लिए बताई गई है बात। तो अब इसको हम एक सपाट रूप में देख लें। इंद्र भरण पोषण करता है। यह इंद्र कार्य दक्ष है, बलिष्ठ है, उसे सोमपान से बड़ा आकर्षण है और उसके लिए वह उसी प्रकार से तीव्र गति से दौड़ता है और लालायित होता है जैसे घोड़ी को देख करके घोड़ा दौड़ पड़ता है। इस स्थिति में भक्तों का कर्तव्य है, यजमानों का कर्तव्य है कि जब इंद्र आसुरी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, उनको विनष्ट करने के लिए तत्पर हो, तो उस स्थिति में वे उस सुनहरे रथ पर सवार जाने के लिए तत्पर इंद्र को अपने भक्ति भाव रूपी सोमरस को पिलावें ताकि उसमें अधिक उत्साह जागृत हो और जो मानवता की बाधक शक्तियां हैं, त्रासक शक्तियां हैं, वो दमित हों। तो इस प्रकार से हम इसके अर्थ को बोध करने की चेष्टा करें। पद्य रूपांतरण देख लें। इंद्र भरण पोषण करता है, कर्म दक्ष बलवान, भाव भरे रस भरे सोम से, उसकी प्रीति महान। सोम पूर्ण पात्रों के प्रति उसका आकर्षण वैसे, घोड़ी के प्रति घोड़े का रहता आकर्षण जैसे। अश्वयुक्त चमकीले स्वर्णिम रथ पर हुआ सवार, बड़े समर के लिए कमर कस रहता जब तैयार, उसे साग्रह सोम पिलाते भाव भरे यजमान। तब उसे साग्रह सोम पिलाते भाव भरे यजमान, ताकि इंद्र में बढ़ता जाए सहोत्साह बलवान। तो ताकि इंद्र में बढ़ता जाए युद्धोत्साह महान। इंद्र भरण पोषण करता है, कर्म दक्ष बलवान, भाव भरे रस भरे सोम से, उसकी प्रीति महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 56वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है धनार्थ इंद्र की स्तुति आवश्यक। संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम तम गूर्तयो नेमिन्निशः परिंगळसः समुद्रं न संचरणे सनिष्यवः, पतिं दक्षस्य विदथस्य नु सहो गिरिं नवेना अधिरोह तेजसा। शब्दार्थ जाने। सनिष्यवः, सनिष्यवा कहते हैं धन के इच्छुक। शनि कहते हैं धन को। देखिए वो बड़ा सा नहीं है जिसका अर्थ होता है शनिश्चर देव, बल्कि शनि है। शनि छोटे सा ये दंती सा से है। शनि, शनि कहते हैं धन को। और शनिश्चव माने धन के इच्छुक लोग। समुद्रम न, समुद्र में जाने के समान। संचरणे, संचरण माने उतरना या संचार करना या चलना। तो समुद्रम संचरणे न, जैसे समुद्र में
उतरते हैं, संचरण करते हैं, गोता लगाते हैं। कौन? जो समुद्र के तह में छिपे हुए रत्नादि रहते हैं, उनको पाने के लिए। तो संस्वा संचरणे समुद्रम न, जैसे धनेच्छु गोताखोर या व्यापारी समुद्र के रत्नों को प्राप्त हेतु समुद्र में संचरण करते हैं, प्रवेश करते हैं अथवा यात्राएं करते हैं, उसी प्रकार से जो धन के इच्छुक हैं यजमान, वे नेमे निशा अपने हाथों में, ईशा माने हव्यान को धारण करके इंद्र के समक्ष जाएं, और परिण सह माने चारों ओर भटके नहीं। तात्पर्य है कि वे यजमान जो धनेच्छु हैं, धनेच्छु माने तरह तरह के धन की जैसे हम व्याख्या करते आए हैं, केवल द्रव्य ही नहीं, तमाम तरह तरह के जो धन हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और स्वास्थ्य धन, सब कुछ धन ही है जो धन्य कर दे। तो जो धनेच्छुक हैं, जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं, वे चतुर्दिक परिणसा चतुर्दिक भटके नहीं। फिर क्या करें? गुरुतः, गुरुतः माने अस्तुति द्वारा, वे अस्तोतागण, गृह अस्तुति के अर्थ में आता है, गृह धातु है, अस्तुति अर्थक है, और गुरुतः अस्तोता अस्तुति करता, उस इंद्र के पास जाएं जो कि ऐश्वर्यवान है, दाता है, महान है, और धन के लिए वो चारों ओर भटके नहीं। और आगे उपमा दे रहे हैं कि वेना गिरिम न, तो जैसे पर्वत को नदियां घेरे रहती हैं, उसमें हिलोरें लेती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं, उसी प्रकार से जो सहा माने बलवान इंद्र है, उसको तेजसा माने अपनी तेजस्विता से भरी हुई स्तुतियों को उस इंद्र तक पहुंचाओ, और उससे अधिरोह माने उसको घेर लो। अधिरोह कहते हैं आरोहण करना, घेरना। तो मतलब क्या कि जैसे नदियां पहाड़ को घेर करके प्रवाहित होती हैं, उसके चारों ओर बहती हुई, वैसे तुम्हारी स्तुतियां जो हैं वे तीव्र गति से उन्हीं तीव्रगामी नदियों की भांति इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र जो है वो सहा माने परम बलवान है, शक्तिमान है, समृद्ध है, उसको अपनी स्तुतियों से तुम आवृत कर दो, परिपूर्ण कर दो, ताकि तुम्हें धन प्राप्त में, समृद्ध होने में विलंब न लगे। तो दो उपमाएं दी गई कि जो धनेच्छुक हैं वे अपने हाथों में हविष्य लें, हव्यान लें, नैवेद्य लें इंद्र को समर्पित करने के लिए, और प्रार्थनाएं सुनाएं। इसके लिए दो उपमाएं दी गई कि जैसे रत्नकांक्षी, धनकांक्षी, समृद्धि के इच्छुक समुद्र में उतर पड़ते हैं व्यापारार्थ अथवा समुद्र के तल में छिपे रत्नों की प्राप्ति हेतु, वैसे ही जो धनेच्छुक भक्तजन हैं वे चारों ओर भटके नहीं, वरन इंद्र के समक्ष हव्यान लेकर के प्रस्तुत हों, और गुरुतः जो स्तोतागण हैं उनकी स्तुतियाँ तेजस्वी इंद्र को उसी प्रकार से सुशोभित करें, और उसके सामने उसी प्रकार से तीव्र गति से चलें जैसे पर्वत के अंचल में बहती हुई कलकल ध्वनि करने वाली नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं, ताकि इंद्र प्रसन्न हो जाए
और तुम्हें सहज रूप से धन वैभव समृद्धियाँ प्राप्त हों। और धन वैभव समृद्धि प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। और हमेशा ध्यान रखें कि धन और समृद्धि केवल द्रव्य तक ही नहीं है, वह स्वास्थ्य धन की ओर भी है, हेल्थ इज वेल्थ, आचरण की ओर भी है, सत्प्रवृत्तियों की ओर भी है। क्योंकि धन तभी सुख दे पाता है जब स्वास्थ्य हो, जब सुकून हो मन में। नहीं तो भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरित संसारू, तो फिर भोग रोग हो जाता है, भूषण भार हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ें। भावार्थ फिर एक बार सपाट अर्थ से जान लें कि जैसे धनेच्छुक व्यापारी समुद्र में उतरते हैं, वैसे ही हविजाता यजमान हवि को हाथ में ग्रहण कर इंद्रदेव की ओर जाएं, अन्य दिशा में मत भटकें। हे स्तोतागण, जैसे नदियाँ पहाड़ को घेरे रहती हैं, कल कल करके प्रवाहित होती रहती हैं, वैसे तुम्हारी तेजस्वी स्तुतियाँ इंद्र की ओर चलें, कल कल ध्वनि से उसे प्रसन्न करें और उसे अपनी तेजस्विता से आवृत कर दें। तुम्हारी स्तुति में बल होना चाहिए, तेजस्विता होनी चाहिए। स्तुति तो सभी करते हैं, लेकिन स्तुति में अगर बल नहीं है, तेज नहीं है, उसमें तीव्रता नहीं है और नदियों की भांति गति नहीं है, तो स्तुति केवल उच्चारण कर देने से नहीं पूर्ण होगी। वो हृदय से जुड़ी होनी चाहिए, उसमें तीव्रता होनी चाहिए। तो ये सब बातें कही गई हैं और इसको हम पद्य रूपांतरण में घनाक्षरी छंद में देख लें। वणज धन छो जैसे लालसा लिए धनों की, सोत साहस सागर की ओर करते पयान, वैसे धन वैभव की कामना लिए महान, इंद्र ढिग जाते हवि के समेत यजमान। अस्तुत सुनाने वाले, वेद मंत्र गाने वाले, सुन लो संदेश यह हितकर है सुजान। नदियाँ प्रवाहमान जैसे गिरि घेरें वैसे, घेरें चारों ओर इंद्र को तुम्हारे सामगान, घेरे चारों ओर इंद्र को तुम्हारे सामगान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 56वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है परम बली योद्धा इंद्र। अब हम यह जान लें कि इंद्र के दो बड़े शत्रु हैं जिसे उसे नष्ट करना रहता है। एक है वृत्तासुर और दूसरा है सुषणासुर। तो वृत्तासुर क्या करता है कि जो जीवनदाता जल है उसको धरती तक आने ही नहीं देता है और रोधक बन जाता है। और सुषणासुर वो है जो शोषण करता है, सूखा बन करके छा जाता है। दोनों धरती को संतप्त करते हैं, धरती को सताते हैं, प्राणियों को विकल बनाते हैं। अब इसको हम चाहें तो व्यावहारिक रूप में ले लें कि समाज के दो बड़े शत्रु हैं। एक वो हैं जो धन इकट्ठा किए रहते हैं और समाज के हित में उसे आने ही नहीं देते, तो ऐसे जमाखोर बहुत बड़े शत्रु हैं। और एक हैं जो शोषक हैं, घूस आदि ले करके अपहरण करके, चाहे भूमाफियाई करते हों, चाहे जो करते हों, अनेकों के हक को अपने में दावे पड़े रहते हैं, शोषक हैं। तो ये उस इंद्र के प्रशासक के बड़े भारी शत्रु हैं। इसको हमें समझना चाहिए। इंद्र कौन है? जो सत्ताधीश है, जिसके हाथ में शक्ति है, समाज में जो सुख शांति का दावेदार है, हकदार है, शक्तिमान है, उसके ये समाज के त्रासक दो शत्रु हैं जिनसे उसको सामना करना पड़ता है। एक तो वो हैं जो धन दावे पड़े रहते हैं और
समाज के हित के लिए उसे छोड़ते ही नहीं। दूसरे कौन है? जो शोषक हैं, शुष्णासुर हैं। तो वृत्तासुर वो है जो धन दावे पड़ा रहता है और उसको समाज के लिए अर्पित ही नहीं होने देता, और दूसरा वो है जो शोषण करता है। तो इस अर्थ में हम देखेंगे तो ये बात आसानी से समझ में आएगी। अन्यथा यह कहें कि इंद्राता है, वृत्तासुर को मार देता है, जलगिरा देता है, बरसा देता है, शुष्णासुर को भी नष्ट कर देता है, बेड़ी हथकड़ी डाल करके जेल में डाल देता है, तो कोई अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ पाता। तो एक मनोभूमि बनाना चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद जो है काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यौन ममाल न जीर्यति, कहा गया है कि वेद जो है वो काव्य भी है। तो काव्य में अर्थ जरा प्रतीकों के माध्यम से प्रकट किया जाता है, तो हमें प्रतीकों में प्रवेश करके अर्थ को निकालना होगा। लक्षणा व्यंजना आदि शक्तियों के आधार पर आप सब काव्य प्रेमी हैं, विद्वान हैं, इस तथ्य को जानते हैं। तो इस मनोभूमि में जब हम मंत्र में प्रवेश करेंगे तो फिर अर्थ के समझने में कोई क्लिष्टता नहीं होगी, कोई कठिनता नहीं होगी। तो अब हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम सातुर्वणिर्महा अरेणु पंसे गिरेर्भृष्टिर्न भ्राजते तुया शवः येन शुषणं मायिन मायसो मदे दुध्र आभूषु रामयन्ने दामने। शब्दार्थ जाने। सह, सह माने वह, यानी पूर्वोक्त इंद्र। तुर्वणि कैसा है? तुर्वणि है, यानी शत्रु हंता है। और महान माने श्रेष्ठ है। और कैसा है? आयसः दध्र, वो आयस माने लौह निर्मित कवच को दध्रा माने धारण किए रहता है। आयस, आयस लोह कहते हैं, और आयस माने लोह से बनी हुई कवच। वह इंद्र योद्धा है, इसलिए लौह निर्मित दृढ़ कवच दध्रुव माने धारण करता है। और मदे माने, मद माने होता है उत्साह। जब वह उत्साह में भर जाता है तो क्या होता है कि उसके द्वारा मायाविनम शुष्णम, मायावी शुष्णासुर मारा जाता है। शुष्णासुर के विषय में हमने अभी तत्काल कुछ पहले परिचय दिया है, और उसको आप ध्यान में रखें। तो वह इंद्र लौह कवच को धारण कर किए रहता है। इसलिए एक चीज़ और है कि जो समाज के संरक्षक हैं, शासक हैं, दुष्टों के त्रासक हैं, उनसे उनको भिड़ना पड़ता है, वो ऐसे ना दौड़ पड़े, वो कवच धारण किए रहें। यह संदेश है। जो दुष्टों का सामना करते हैं, दुष्ट कम बली नहीं होते हैं, बड़े बलवान होते हैं, उनका प्रहार अचूक होता है, वो भी कम नहीं होते हैं। तो उनके प्रहार को संभालने के लिए कवच धारण करना चाहिए। कवच का आप लोग जानते हैं, कवच कई प्रकार के होते हैं। अगर हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, जैसे तुलसीदास जी ने कहा नहीं, आप लोग रथ रूपक जानते होंगे कि जब राम और रावण में युद्ध छिड़ गया तो रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भय वो धीरा। विभीषण बहुत दुखी हो गया कि महाराज कैसे काम चलेगा। रावण तो विशाल रथ पर सवार है और हमारे राम जो है पैदल भूमि पर है, कैसे सामना करेंगे। तो वो दुखी होकर के कहने लगा कि कह भी जितब वीर बलवाना, इस बलवान से भगवान कैसे पार पाया जाएगा। तो राम ने कहा कि यही जय हो सुचंदन आना। हे भाई, विजय देने वाला रथ दूसरा है। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सतशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता जोरे। इस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। समझम नियम शीली मुखनाना, सुनो धर्म मैं असरस जाके, कहने विजय कतहूँ रिपुता के। अति जय संसार जीत सके सो वीर, जाके असत हो सुनो सखामति धीर। तो इस संसार में युद्ध जीतने के लिए केवल हथियार ही नहीं पर्याप्त हैं, उसके लिए एक धर्म रूपी रथ होना चाहिए, जिसमें शौर्य और धैर्य, सौरज धीरज तहि रथ चाका, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे।
ईश भजन सारथी सुजाना, विरध चर्म संतोष कृपाना, समदम नियम शिली मुखराना। तो ये सब शिली मुख बाण को कहते हैं। तो कहने का मतलब कवचित कई प्रकार से हुआ जाता है। हम केवल ऊपर ही कवच मत समझे, बल्कि भी हमें संसार से सामना करना है। तो भैया सबसे बड़े शत्रु तो अपने भीतर वाले हैं। जो जितने नज़दीक होगा उतने बड़ा शत्रु होगा, उसका प्रहार उतना तेज लगेगा। तो इसलिए आप कवच धारण करो, तो वहाँ पर वह कवच लोहे वाली थोड़े काम करेगी। आप में एक शौर्य हो, धैर्य हो, विनय हो, भगवत भक्ति हो, विवेक हो और तरह तरह के सद्गुण हो, जो सहिष्णुता भी हो, कुछ सह लेने की भी ताकत हो। हमेशा उबड़ पड़ना ही नहीं कार्य करता है, कहीं पर दबना भी पड़ता है। लड़ते हैं तो भी हम बिल्कुल बढ़ते, तो कभी कभी हम पीछे भी हट जाते हैं जीतने के लिए। तो ये जब तक तरह तरह की कलाओं से व्यक्ति नहीं अपने को संपन्न करेगा, तब तक फिर अत्यजय संसार रूप, इस संसार रूपी शत्रु के थोड़े हैं, चारों ओर हैं। तो उनसे जीतने के लिए बाद में वेदों से प्रभावित होकर के तमाम लोगों ने लिखा। प्रेरणा सबको वेद से ही मिली है, व्यक्त करने की शैली अलग अलग हुई है। तो हम सब अर्थ को इस व्यापकता में देखेंगे तभी आनंद आ पावेगा। तो कहने का मतलब है कि इंद्र जो है वो जब शत्रु का सामना करता है तो कवच धारण करता है, आयसी कवच, लौह से निर्मित कवच धारण करता है, फौलादी कवच धारण करता है। और उसके द्वारा फिर वो क्या करता है कि माइनम सुषणम, उस मायावी सुषणासुर को, मायावी माने जो सामना करने में, युद्ध करने में तरह तरह के छल कपट अपनावे, कबहू प्रकट, कबहू कभी प्रकट हो जाए, कभी छिप जाए, कभी ऊपर से प्रहार करे, कभी नीचे से करे, कभी कुछ करे। तो मायावी है वो। इसी प्रकार से दुश्मन भी बड़े मायावी होते हैं, कभी मीठा बोल करके, कभी तीता बोल करके, कभी कुछ करके, कभी प्रार्थना करके, कभी आंख दिखा करके, तरह तरह से वो प्रहार करते हैं। तो सावधान रहना चाहिए। तो कहने का मतलब दोनों ओर लड़ना रहता है। तो हम व्यापक अर्थ में देखें तो क्या होता है, इंद्र ने क्या किया, जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे छोटे लोग भी करते हैं। तो इंद्र सबसे श्रेष्ठ है, तो जैसा वो आचरण करता है वैसे हम सब भी करें। तो इंद्र ने क्या किया कि सुषणासुर जो कि बड़ा मायावी था, उसका सामना करने के लिए उन्होंने क्या किया कि लौह कवच धारण किया। और फिर अब वो सफल हुए। जब इतना वो तत्पर हैं तो फिर सफल क्यों नहीं होंगे। परिणाम क्या हुआ कि आभूषु, आभूषु माने कारागार में उसको पकड़ के डाल दिया, माने उसके शक को समाप्त कर दिया और उसे बंदी बना लिया। दामिन माने, दाम कहते हैं रस्सी को, दामिन माने रस्सियों से उसे बांध दिया, हथकड़ी बेड़ी डाल दी। और अरेणु, अरेणु हमारे अनिंदनीय, ये इंद्र का विशेषण है। रेणु कहते हैं धूल को, अरेणु माने बिना धूल के, यानी बिना किसी विकार के। तो अरेणु उस अनिंदनीय इंद्र ने तुजा रावह, यानी शत्रुओं के प्रबल बल को, घातक बल को, पंसे माने संग्राम में नष्ट किया। गिरा भृष्टि, गिरा कहते हैं पहाड़, गिर पहाड़ को कहते हैं। और गिरे माने पहाड़ के, भृष्टि माने चोटी। और फिर वो युद्ध भूमि में कैसे खड़ा हो गया, जैसे पहाड़ में उसकी चोटी ऊंचे खड़ी रहती है, सिर उसका ऊंचा हुआ। शत्रु को उसने बांध लिया, हथकड़ी में डाल दिया, जेल में डाल दिया। सुषणासुर का भय समाप्त हो गया और फिर वो विजयी इंद्र युद्ध में पहाड़ की चोटी की तरह अटल होकर के खड़ा हो गया। तो इस प्रकार से संदेश दिया गया है कि हम शत्रु को कमज़ोर न समझें, उसका सामना करें और जैसा अवसर हो उसी प्रकार से शस्त्र धारण करें और तब हम विजय प्राप्त करेंगे। और तो हमारा सिर पर्वत शिखर की तरह ऊंचा रहेगा, हम विजयी रहेंगे। अन्यथा फिर अत्यजय संसारी जीत सके सो वीर, इसको ध्यान में रखना चाहिए। रथ रूपक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है, रूपक है मानस का। 4 रूपकों में रथ रूपक एक विशिष्ट महत्ता रखता है। तो अब हम सपाट अर्थ को जान लें। वो है इंद्र शत्रुहंता है, महान है। वह फौलादी कवच धारण करता है। उत्साह में भरकर युद्धोन्मत्त इंद्र अपने विराट बल से मायावी असुर सुषणासुर को रस्सियों में बांध लेता है, हथकड़ी से उसे बलहीन कर देता है, जकड़ लेता है और कारागार में
डाल देता है। इंद्र का अनिंदित बल संग्राम में उसे विजय दिलाता है और वह पर्वत शिखर के समान महान प्रतिभाषित होता है, उसका सिर ऊंचा होता है। एक चीज़ और जान लो बंधु कि इंद्र प्राण वही इंद्र, श्रुति में यह भी कहा गया है कि जो प्राण है वह भी इंद्र है। तो हम में प्राण शक्ति है तो हम प्राणी हैं, इसीलिए तो, क्योंकि हम में प्राण है इसलिए हम प्राणी हैं। तो प्राणियों को चाहिए कि वे इंद्रवत आचरण करें, क्योंकि इंद्र प्राण रूप है, वो हमारे आत्मा में भी है, आत्मा रूप में अथवा प्राण रूप में। तो प्राण को इंद्रवत आचरण करना चाहिए, क्योंकि इंद्र प्राण भी है। तो इस प्रकार से हमने इसके सामान्य अर्थ को जाना और उसके सूक्ष्म अर्थ को भी जाने, उसके अध्यात्म परक अर्थ को भी जाने, तब वेद मंत्र का आनंद आवेगा और तब हमारा जीवन दिव्य बनेगा। अब घनाक्षरी छंद में इसका रूप देख लें। शत्रुहंता इंद्र है प्रधान बलवान वीर, लोहे की कवच वो धारण, लोहे की कवच वो धारता महान है, होकर प्रमत्त युद्ध भूमि पर उतरता, बल का प्रमाण देख कांपता जहान है। होकर प्रमत्त युद्ध भूमि पर आता जब, बल का प्रमाण देख कांपता जहान है। सूक्ष्म शत्रु को है जीत लेता, बांध देता वीर, कारागार मध्य डाल देता बलवान है। और रणभूमि मध्य अरि घातकारी भूमि, रणभूमि मध्य अरि घातकारी भूमि, भूरी शक्ति दिखती है तुंगगिरि श्रृंग के समान है। रणभूमि मध्य अरि घातकारी भारी शक्ति दिखती है तुंगगिरि श्रृंग के समान है।